हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाफ गर्लफ्रेंड नोवेल के जरिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लिया तो आपको स्पोकन इंग्लिश करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लीव द रूम तक आपको बता दिया था। आज मैं इसके आगे सेंटेंस आपको बताऊँगा। हमारा पहला सेंटेंस है, आई स्टूड इन द कॉरिडोर। मैं कॉरिडोर पर खड़ा था। स्टूड यानी कि खड़ा हुआ था। फिगरिंग आउट वेयर टू गो नेक्स्ट, यह सोचते हुए, फिगरिंग आउट यानी यह अनुमान लगाते हुए कि अब अगला कदम मेरा क्या होगा, यानी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वेयर टू गो नेक्स्ट, अब मैं आगे कहाँ जाऊँ। पीयूष केम आउट ऑफ द कमेटी रूम। पीयूष केम आउट यानी कि पीयूष बाहर आए। कहाँ से बाहर आए? ऑफ द कमेटी रूम, कमेटी रूम से बाहर आए। हिज लीन एंड फिट फ्रेम मेड हिम लुक लाइक ए स्टूडेंट। उनका जो लीन यानी पतला और फिट जो बॉडी थी, फ्रेम था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसो कोई स्टूडेंट हो। डिस्पाइट हिम बीइंग मच ओल्डर, यानी कि इतने बुजुर्ग, इतने ओल्ड होने के बावजूद भी वो एक स्टूडेंट की तरह लग रहे थे। ही स्पोक टू मी इन हिंदी, उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा। योर स्पोर्ट ट्रायल इज़ इन 1 आवर, तुम्हारा जो स्पोर्ट ट्रायल है वह 1 घंटे में है। सी मी ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो। सी मी यानी मिलो, सी मी ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो। सर इज़ देयर इवन अ पॉइंट, इन्होंने कहा सर इसके भी पॉइंट हैं क्या। यहाँ माधव झा बोल रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत बेकार गया, इसके भी पॉइंट है। अब ये बोल रहे हैं दैट इंटरव्यू वेंट हॉरिबली, इन्होंने बोला माधव झा ने दैट इंटरव्यू यानी कि वह जो इंटरव्यू था बहुत ही बेकार गया। क्या यहाँ पर बास्केटबॉल के पॉइंट जुड़ेंगे? तो ये बोल रहे हैं यू कुडंट लर्न सम इंग्लिश, तुम थोड़ी इंग्लिश नहीं सीख पाए अलॉन्ग विद बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल के साथ क्या तुम थोड़ी इंग्लिश नहीं सीख पाए। नो बडी स्पीक इट इन आवर एरिया, कोई भी हमारे एरिया में इंग्लिश नहीं बोलता है। हम माधव झा बोल रहे हैं नो बडी स्पीक इट इन आवर एरिया, कोई भी हमारे एरिया में नहीं बोलता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई पॉज्ड एंड एडेड सर, यानी कि मैं रुका, मैंने थोड़ा पॉज लिया, एंड एडेड और मैंने जोड़ दिया सर, मैंने उन्हें बताया कि हमारे एरिया में कोई भी नहीं बोलता है। नेक्स्ट है ही पैटेड माई बैक, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। गेट आउट ऑफ बिहार मोड सन, यानी कि बिहार मोड से बाहर आओ बच्चे। एनीवे खैर, स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल्स आर वर्थ 85%, प्ले वेल, यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा में जो ट्रायल है अभी तुम्हारा जो होने जा रहा है ये 85% निर्भर करता है, यानी कि तुम्हारा इंटरव्यू भले ही बेकार गया लेकिन स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल्स आर वर्थ 85%, यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल है वो 85% का है, यानी कि जो इंटरव्यू था वो सिर्फ 15% ही था। इसलिए बोल रहे हैं प्ले वेल, अच्छे से खेलना, अगर तुम यहाँ अच्छे से खेलोगे तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं माधव झा आई विल डू माई बेस्ट सर, यानी कि मैं अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है पार्ट 2 का, यहाँ पर पार्ट 2 आ चुका है। इफ सी वरन टॉल आई वुडंट हैव नोटिस्ड हर, यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं इफ सी वरन टॉल, यानी कि अगर वह लंबी नहीं होती, आई वुडंट हैव नोटिस्ड हर, मैंने उसे नोटिस नहीं किया होता। इट्स फनी हाउ हर हाइट सेव्ड माई लाइफ, यह कितना फ़नी है कि उसकी हाइट ने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय की। सेव्ड माई लाइफ यानी मेरी ज़िंदगी की दिशा तय की, उसकी हाइट ने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। इफ़ सी हैड बीन 4 इंचेस शॉर्टर, अगर वह 4 इंच छोटी होती। माई आइज में नेवर हैव मेट हर्स, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी आँखें जो थी शायद उससे न टकराती। एंड एवरी थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, और सब कुछ अलग हुआ होता। इफ़ आई हैड नॉट बीन बोर्ड, यानी कि अगर मैं बोर नहीं हो रहा होता। एंड अराइव एट द बास्केटबॉल कोर्ट एन आवर अर्लियर, और अगर मैं बोर नहीं हो रहा होता और बास्केटबॉल कोर्ट में 1 घंटे पहले अगर मैं नहीं पहुंचा होता। इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तो ये सब कुछ अलग होता, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ समवन हैड नॉट मिस्ड अ पास, यानी कि अगर किसी ने बॉल नहीं छोड़ी होती। एंड द बॉल हैड नॉट कम आउट ऑफ द कोर्ट, और जो बॉल है अगर वह कोर्ट के बाहर नहीं आई होती। एंड हिट मी ऑन द हेड, और मेरे हेड पर नहीं लगती। आई वुड हैव हैड ए डिफरेंट लाइफ, मेरी एक अलग ज़िंदगी होती। टीनी बम्स इन टाइम सेव अवर लाइफ, टीनी मतलब होता है छोटा, बम्स यानी धक्के। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि इन छोटी छोटी घटनाओं ने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय की। सेव अवर लाइफ, मेरी ज़िंदगी को दिशा दी। इवन दो, हालांकि वी स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अपने जो समय है, अपने जो घंटे हैं, वो अपने लाइफ को एक प्लान करने में बिताते हैं। आई हैड नो प्लान, यानी कि लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई प्लान नहीं था। आई हैड नो प्लान टू मीट द लव ऑफ माई लाइफ ऑन ए बास्केटबॉल कोर्ट, ये बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरी जो लाइफ है
या मेरा जो प्यार है वो मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में आकर मिलेगा। आई वॉज देयर ओनली टू किल टाइम, यहाँ पर सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा था। एंड बिकॉज आई हैड नाउ हियर एल्स टू गो, यानी कि मैं और कहीं नहीं जा सकता था। मैं सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा था क्योंकि मैं कहीं और जा ही नहीं सकता था। अ स्मॉल क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का एक छोटा झुंड कह सकते हैं या एक छोटी भीड़ कह सकते हैं, मोस्टली मैन जिसमें ज़्यादातर लड़के थे, हैड गैदर्ड अराउंड द स्टीफन्स बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि वो सारे कोर्ट में इकट्ठा हुए, बास्केटबॉल कोर्ट में इकट्ठा हुए जो कि स्टीफन्स का है। स्टीफन्स बास्केटबॉल कोर्ट में वो सारे इकट्ठा हुए। गर्ल्स स्पोर्ट ट्रायल्स ऑलवेज जर्नर्ड एन ऑडियंस, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गर्ल्स का स्पोर्ट ट्रायल्स है वो हमेशा ही ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करता है। जनरल यानी कि इकट्ठा कर लेता है उनको। देयर वॉज नो बेटर एक्सक्यूज टू चेक देम आउट, लड़कियों को घूरने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। चेक देम आउट यानी कि उन्हें घूरने का। एवरी वन स्पोक इन इंग्लिश, सभी इंग्लिश में बात कर रहे थे। एवरी वन स्पोक इन इंग्लिश, सभी इंग्लिश में बात कर रहे थे। आई डिडंट स्पीक एट ऑल, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, यानी कि मैंने इंग्लिश में बिल्कुल भी बात नहीं की। आई स्ट्रेटन माई बैक, यानी कि मैंने अपनी पीठ सीधी की। एंड स्टेयर्ड एट द कोर्ट, और मैं कोर्ट की तरफ देखता रहा। विद अ सेंस ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ। मेनली टू कम अक्रॉस एज इफ आई बिलोंग देयर, उन्हें ऐसा लग रहा था चारों ओर देख के कि वो वहीं पर हैं। एज 10 गर्ल्स केम ऑन द कोर्ट, जैसे ही 10 लड़कियां कोर्ट पर आईं। एज 10 गर्ल्स केम ऑन द कोर्ट, द क्राउड चीयर्ड, यानी जो क्राउड था, जो भीड़ थी, उन्होंने चीयर्ड किया। 5 ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू द एग्जिस्टिंग कॉलेज टीम, जो 5 लड़कियां थीं वो मौजूदा कॉलेज टीम की थी। द अदर 5 हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कोटा, जो 5 अदर लड़कियां थीं उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। पीयूष केम टू द सेंटर ऑफ द कोर्ट, पीयूष कोर्ट के सेंटर में आए। द बॉल इन हैंड एंड विसल इन माउथ, बॉल उनके हाथ में थी और सीटी उनके मुंह में। एज ही ब्लूड, जैसे ही उन्होंने इसे बजाया। द गर्ल्स स्प्रैंग इनटू एक्शन, जो लड़कियां थीं वो हरकत में आ गईं। 5 फीट 9 इंचेस इज टॉल फॉर एन इंडियन गर्ल, यहाँ पर बोल रहे हैं जो 5 फीट और 9 इंच की लड़की इंडियन लड़कियों की तुलना में भी लंबी ही होती है। इट्स टॉल इवन फॉर ए गर्ल्स इन ए बास्केटबॉल टीम, और बास्केटबॉल टीम में भी अगर देखा जाए तो यह लंबी ही थी। हर लॉन्ग नेक, उसकी लंबी गर्दन, लॉन्ग आर्म्स यानी लंबे हाथ, एंड लॉन्ग लेग्स, और बड़े पैर, लंबे पैर, हेल्ड एवरी गाइस अटेंशन, सभी लोग जो वहाँ पर थे उनका अटेंशन सिर्फ उसी के ऊपर था, सभी लोगों का अटेंशन वो खींच रही थी। सी वॉज ए पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट, वह स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट की पार्ट थी, यानी कि उसने भी स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी वोर ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स, उसने ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स पहने हुए थे। एंड अ स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट विद आर प्रिंटेड इन येलो एट द बैक, यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट, वेस्ट यानी होता है टी शर्ट, विद आर प्रिंटेड, जिस पर पीछे आर प्रिंट हुआ था, इन येलो एट द बैक, पीले कलर में लिखा हुआ था उसके पीछे आर। आर यानी है रिया सोमानी, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सी कलेक्टेड द बॉल विद इन सेकेंड्स, उसने सेकेंडों में ही बॉल को अपने पास कलेक्ट कर लिया, यानी कि बॉल दूसरे से छीन ली। सी वोर एक्सपेंसिव नाइक एंकल लेंथ स्नीकर्स, उसने महंगे एंकल लेंथ नाइकी के स्नीकर्स पहने थे। द काइंड आई हैड सीन NBA प्लेयर वियर ऑन टीवी, जैसा कि मैंने NBA प्लेयर को टीवी में पहने हुए देखा था। हर डायमंड ईयर रिंग ट्विंकल्ड इन डाइसन, ये बोले उसकी जो डायमंड की ईयर रिंग थी वह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सी ड्रिबल्ड द बॉल विथ हर राइट हैंड, ड्रिबल मतलब होता है कि उसको टपटपाना, बोल रहे अपने राइट हैंड से उसने बॉल को टपटपाया। आई नोटिस्ड सी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल फिंगर्स, मैंने नोटिस किया उसकी जो उंगलियां थी वो लंबी और बहुत ही खूबसूरत थीं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के 10 पॉइंट्स से मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे वीडियोस 2 से 3 बार देखते हैं तो सारे सेंटेंस आपको रट जाएंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन आपसे बहुत अच्छा आने लगेगा, क्योंकि यदि आपसे सेंटेंस फॉर्मेशन आने लगा तो आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।